हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू स्टूडेंट। हमारा जो पाठ है नादान दोस्त, वो जहाँ से हमने रुके थे वहीं से आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि श्यामा और केशव किस तरह जो पंछियों के बच्चे की रक्षा करने का सोचते हैं, वो किस प्रकार उन्होंने रक्षा की। आगे देखते हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। दफ्तर यानी ऑफिस, एक जो कठिन शब्द है वो मैं यहाँ पे लिखती जा रही हूँ। दफ्तर यानी ऑफिस। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। दोनों बच्चे जो है वो आंख बंद करके जैसे सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, ठीक वैसे ही उन्होंने भी किया। जैसे ही उनकी अम्मा जी सो जाती है, वो बाहर निकल आते हैं। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों ने दम रोके यानी कि सांस रोके। आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे, यानी कि मौका मिले, जैसा ही मौका मिलने की राह देखने लगे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चौके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। श्यामा और केशव अपनी अम्मा सो जाए तब तक राह देखने लगे, मौके की तलाश करने लगे। जैसे ही लगा कि उसकी अम्मा जो है वो सो गई है, वैसे ही चुपके से उठे और दरवाजे की सिटकनी को खोला और बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। हिफाजत यानी सुरक्षा, तो कठिन वर्ड है। हिफाजत यानी सुरक्षा। हिफाजत के लिए तैयारियां करने लगते हैं। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नापने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और स्टूल पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि गिरने का डर भी सताता है। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। केशव जो है वो स्टूल पे चढ़ता है और श्यामा जो है वो स्टूल पकड़े नीचे खड़ी रहती है, पर स्टूल जो है जिस तरफ झुकाव बढ़ता है उसी तरफ स्टूल भी झुकता है। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। मतलब कि स्टूल पे चढ़ा हुआ है और जिस तरफ वो झुकता है उस तरफ स्टूल झुकता है, तो मन में गिरने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। तो जो केशव है वो उसकी तकलीफ जो हुई है उसका मन ही जानता है। दोनों हाथों से कानिस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता। अच्छी तरह पकड़। श्यामा को दबी आवाज में यानी कि धीमी आवाज से कहता कि तुम अच्छी तरह स्टूल को पकड़ो, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। केशव जो है वो श्यामा से कह रहा है कि तुम अच्छी तरह स्टूल के पकड़ कर रखो।
जिस तरह के घोंसले पे यानी कि पेड़ पे जैसे घोंसले देखे थे वैसा घोंसला यहाँ पे नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा कि बच्चे हैं भैया? श्यामा के मन में इंतजार ही होने लगती है। वो पूछने लगती है कि बच्चे हैं? केशव 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। केशव जो है वो श्यामा को बता रहा है कि 3 अंडे हैं, अभी उसमें से बच्चे नहीं निकले। श्यामा जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? श्यामा जो है वो केशव से पूछ रही है, भैया मुझे भी अंडे दिखाओ ना। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दो, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। केशव जो है वो श्यामा से कह रहा है, दिखा दूंगा तुम्हें, पहले जरा चिथड़े लेके आ, यानी कि चिथड़े यानी फटे हुए कपड़े। चिथड़े का अर्थ है फटे हुए कपड़े। नीचे बिछा दूं यानी कि फटे हुए कपड़े लेकर आ, उसे मैं सबसे पहले नीचे बिछा देता हूँ। बेचारे अंडे जो है वो तिनके पर पड़े हुए हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तरह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिया। श्यामा जो है वो दौड़कर अपनी पुरानी धोती जो है उसे फाड़कर चिथड़े लेकर आ जाती है और केशव जो है वो उसकी गद्दी जैसे तैसे करके बनाता है और बिछा देता है और फिर उसके ऊपर अंडे रख देता है। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। श्यामा के मन में अब अंडे देखने की तीव्र इच्छा हो गई है, तो वो कहती है, भैया अब तो दिखा दो। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा वो टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दो। केशव कह रहा है कि दिखा दूंगा, पहले तुम जरा वो टोकरी दे दो, जिस वजह से मैं उसके ऊपर छाया भी कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। श्यामा के मन में तीव्र इच्छा है अंडे को देखने की, तो वो केशव से कह रही है, अब तुम नीचे आओ तो मैं देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। केशव जो है वो श्यामा से कह रहा है, पहले तुम जाओ दाना और पानी की प्यालियां ले आओ, फिर मैं नीचे उतर जाऊंगा, तब तुम्हें भी दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर गया। केशव ने दोनों प्यालियों को टोकरी के पास रख दिया और खुद बहुत ही धीरे से नीचे उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चटा दो भैया। श्यामा जो है वो विनती करती है, भैया अब मुझे भी देखने दो। केशव तू गिर पड़ेगी। श्यामा जो वो कहती है, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना, मैं गिरूंगी नहीं, तुम नीचे से स्टूल को पकड़ के रखना। केशव ना भैया, कहीं तो गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी। केशव श्यामा से बता रहा है कि यदि तू गिर जाएगी तो अम्मा जो है वो तो मेरी चटनी कर देगी। चटनी करना यानी कि खूब पीटना, ये जो है वो मुहावरा है। चटनी करना यानी खूब पीटना। अम्मा जी जो है
जो है वो बता रहा है कि तुम अंडे को देखकर क्या करोगे? यदि तुम गिर जाओगी तो अम्मा जी मेरी चटनी कर देगी, यानी कि बहुत पीटेगी। अब अंडे बड़े आराम से है, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। अब इनमें से बच्चे जब निकलेंगे तब हम इसका लालन पोषण करेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी, क्योंकि चिड़िया जो है वो बार बार कार्निस पे छज्जे पे आती है और बिना बैठे ही उड़ जाती है। वो अपने जो अंडे दिए हैं वो देखने के लिए बार बार आती है। केशव और श्यामा वहां पे हाजिर होते हैं, इसलिए वो बैठे बिना ही उड़ जाती है। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहां की थी वहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। श्यामा जो है उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहती है, भैया तुमने मुझे देखने नहीं दिया और मैं सब सारी बातें जो है वो अम्मा जी से कह दूंगी। केशव अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। केशव उसे कहता है, यदि तुमने अम्मा जी से कह दिया तो मैं तुझे बहुत ही मारूंगा। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? दोनों भाई बहन है जो है वो आपस में लड़ते हैं कि तूने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो चार सर न हो जाते? केशव जो है वो कहता है, यदि तुम गिर जाती तो तुम्हारे तो चार सर हो जाते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना मैं कह दूंगी। दोनों भाई बहन जो है वो आपस में लड़ते हैं कि हो जाते तो हो जाते, देख लेना मैं कह दूंगी, अब तो अम्मा जी से ये बात कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? ये दोनों भाई बहन जो है वो आपस में नोक-झोंक कर रहे थे तब माँ जो अंदर से सोई हुई थी वो झाँक के बाहर आती है और जैसे ही दरवाजा खुला तो धूप की वजह से उनकी आंखों में रोशनी आती है, तो ऐसे आंखों को करते हुए वह बाहर निकल आती है। मैंने कहा था ना दोपहर को न निकलना। अम्मा जी जो है केशव और श्यामा की माँ जो है वो कह रही है कि मैंने आपको बताया नहीं था कि धूप में बाहर नहीं जाना है। किसने किवाड़ खोला? किवाड़, किवाड़ यानी दरवाजा। किवाड़ का अर्थ है दरवाजा। अम्मा जी जो है वो कह रही है कि आप लोगों में से किसने दरवाजा खोला? किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पीट जाएंगे। श्यामा को मन में डर लगा कि यदि मैं बता दूंगी कि केशव ने दरवाजा खोला है तो भैया को मार पड़ेगी। इस डर से उसने कुछ नहीं कहा। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। केशव मन में बहुत डर रहा था कि कहीं ये बात श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे, क्यों ये बात कह देगी श्यामा? क्योंकि श्यामा को केशव ने अंडे दिखाए नहीं थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। केशव ने अंडे दिखाए नहीं थे, इसलिए पहले से ही श्यामा जो है वो केशव से कह रही है कि तुमने मुझे अंडे नहीं दिखाए है ना, तो मैं माँ से ये सब बातें बता दूंगी। अब जब माँ ने आकर देख लिया है तो माँ पूछ रही है, तो केशव दिल ही दिल में डर जाता है और कांपने लगता है कहीं श्यामा सच न बता दे। और श्यामा जो है वो अब उस पे केशव को विश्वास नहीं था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे यानी प्यार के कारण, मोहब्बत
फैसला यानी निर्णय। तो श्यामा जो है वो किस वजह से चुप रही? या तो उसे डर था या खुद इस काम में हिस्सेदार है, भागीदार हो, इसलिए वो चुप रही। इसका निर्णय जो है वो नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया। माँ ने फिर से दोनों को डांट डपट कर दोनों को कमरे में ही बंद कर दिया और धीरे धीरे उन्हें पंखा चलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। अब जो है एक केशव और श्यामा दोनों बच्चों को चिड़िया के अंडे को बहुत ही हिफाजत की है, उसके मन में यह संतोष हो गया था। तो अब दोनों बच्चों को बहुत नींद आ गई थी। ओके स्टूडेंट, ये पाठ यहाँ तक। अब आगे का पाठ